जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी सीएचएस साल 2024 के लिए जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 9वें प्रैक्टिस सेट को। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, केरल निम्नलिखित में से किस त्यौहार के लिए प्रसिद्ध है? केरल निम्नलिखित में से किस त्यौहार के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन ओणम। अगला प्रश्न है, भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला था? भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला था? तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन 1974 में। 1974 में इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था, जिसमें भारत की हार हुई थी और उस समय भारत के कप्तान अजीत वाडेकर थे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नसीरुद्दीन खुसरो के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया था? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन गयासुद्दीन तुगलक। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, किस देश ने सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट पेश किया? किस देश ने सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट पेश किया? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन यूएस। शून्य आधारित बजट यूएस ने पेश किया था। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन यूएस। अगला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर या देसी प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? वर्नाक्यूलर या देसी प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में पेश किया गया था। इसका राइट आंसर पारित किया गया था। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन 1878, और यह लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक उदारवादी सिद्धांत है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक उदारवादी सिद्धांत है? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन समान नागरिक संहिता को संरक्षित रखना। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन समान नागरिक संहिता को संरक्षित रखना। अगला प्रश्न है, 12वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई पुस्तक राजतरंगिणी किस राज्य के इतिहास के बारे में है? तो राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास के बारे में। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन कश्मीर, और राजतरंगिणी कल्लड़ के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सुलेख शैली में भारतीय मूल संविधान का हिंदी संस्करण लिखा था? निम्नलिखित में से किसने सुलेख शैली में मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण लिखा था? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन वसंत कृष्ण वैद्य, और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अंग्रेजी में लिखा था। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? प्रसिद्ध पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन आर.सी. दत्त। प्रसिद्ध पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक आर.सी. दत्त थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम उत्तराखंड के मिलाम हिमनद में होता है? तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन गौरी गंगा का उद्गम मिलाम हिमनद से होता है। अगला प्रश्न है, 2011 में भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत मुस्लिम धर्म से संबंधित था? 2011 में भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत मुस्लिम धर्म से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन 14.2% मुस्लिम धर्म से संबंधित था। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रगान के सम्मान से संबंधित है? मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रगान के सम्मान से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन अनुच्छेद 51A का ए। अगला प्रश्न है, जब दूध दही में परिवर्तित होता है तो यह किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन रासायनिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है? भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन जापान से लिया गया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से
कौन सा भौतिक विभाजन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? भारत का निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक विभाजन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन उत्तर भारतीय मैदान, उत्तर भारतीय मैदान। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विजयनगर शासक ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमनी से करवाया था? निम्नलिखित में से किस विजयनगर शासक ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमनी से करवाया था? तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन देवराय प्रथम, देवराय प्रथम ने। अगला प्रश्न है, अपक्षय की प्रक्रिया के दौरान सर्वाधिक अस्थायी खनिज कौन सा है? अपक्षय की प्रक्रिया के दौरान सर्वाधिक अस्थायी खनिज कौन सा है? तो सर्वाधिक अस्थायी खनिज क्वार्ट्ज है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन क्वार्ट्ज। अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन बांसुरी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, लाल, बैगनी या काले रंग के फल और सब्जियों तथा अनाज में कौन सा प्राकृतिक जैव सक्रिय और पानी में घुलनशील फिनोलिन यौगिक उपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन एंथोसायनिन, एंथोसायनिन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी यहाँ पर खाली स्थान में स्थित है। तो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी नई दिल्ली में स्थित है। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति केरल में हुई जो मंच पर केवल एक महिला कलाकार के द्वारा पेश किया जाता है? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, आवृत्ति की इकाई यहाँ पर खाली स्थान है। तो आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर 17.64% है। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन 17.64%। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परियोजना का उद्देश्य तटवर्ती भागों से लगे हुए राज्यों की सड़कों का विकास सीमावर्ती भागों तथा छोटे बंदरगाहों को जोड़ना है? निम्नलिखित में से किस परियोजना का उद्देश्य तटवर्ती भागों से लगे हुए राज्यों की सड़कों का विकास सीमावर्ती भागों तथा छोटे बंदरगाहों को जोड़ना है? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन भारतमाला, भारतमाला। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, यहाँ पर खाली स्थान के स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के नारे की प्रतिध्वनि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुनाई देती है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के नारे की प्रतिध्वनि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुनाई देती है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, राज्य को सभी श्रमिकों और आजीविका और एक सम्मानजनक जीवन स्तर उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। भारत के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन संविधान के 43वें अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध रथ यात्रा रथ महोत्सव का संबंध किस भगवान से है? प्रसिद्ध रथ यात्रा रथ महोत्सव का संबंध किस भगवान से है? तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन भगवान जगन्नाथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना सोना नारायण को 1992 में प्राप्त हुआ था। तो सोना नारायण को पद्मश्री प्राप्त हुआ था 1992 में। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन पद्मश्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी प्रतिस्पर्धा का एक लाभ है? तो विदेशी प्रतिस्पर्धा का एक लाभ कुशलता से उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन कुशलता से उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन। अगला प्रश्न है, देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझाव को कार्यान्वित करने वाली समिति को यहाँ पर खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन JS वर्मा समिति, JS वर्मा समिति। अगला प्रश्न है,
असगारी बाई को मुख्य रूप से संगीत की निम्नलिखित में से किस विधा में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन ध्रुपद। ध्रुपद के लिए याद किया जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंगक स्वयं की प्रतियां बना सकता है? तो स्वयं की प्रतियां सूत्र कणिका बना सकता है। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सूत्र कणिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था को भारत में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन के तहत अनुकूलन निधि के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन नाबार्ड को। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन नाबार्ड।